गणेश दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नया एपिसोड लेकर फिर हाजिर हो रहे हैं। ये पूरा 2020 का जो साल है, ये एक बहुत ही अद्भुत साल रहा। साल के शुरू से ही मार्च महीने से एक अजीब तरह की जो है कुछ ताकतें, कुछ पैंडमिक हमारे पूरे विश्व में छा गई और देखते देखते आ गए हैं हम दिसंबर के महीने में। इसीलिए कैलिडियोस्कोप को लगा कि हमारे ये जो पॉजिटिव कोरोना वॉरियर की जो सीरीज़ है उसको आगे ले जाने के लिए हम एक विशेष साइंटिफिक जो हैं तथ्यों के और ज्ञान के बारे में भी जानें। और जय गणेश सुनते ही आपके माइंड में शायद आया होगा या तो मैं रिलीजन की बात कर रहा हूँ या फिर एस्ट्रोलॉजी की। तो दोस्तों, आज हम थोड़ी सहायता लेते हैं एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू कि 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद राजस्थान, दिल्ली एनसीआर के कई चाहकों को, कई इस तरह के नीडी लोगों को अपने पूरे ज्ञान की ताकत जो है देने के बाद आज वहाँ ममता शर्मा जी के नाम से जाने वाली जो एक बहुत लीडिंग फीमेल एस्ट्रोलॉजर हैं, वो अब गुजरात में आ चुकी हैं। गुजरात में उनका पदार्पण हो रहा है अपने पूरे साइंस के साथ, और वो बुद्धि प्रिया जी के नाम से हमारे बीच में जानी जाएंगी, जो गणेश जी के 108 नामों में से एक पावन नाम है। तो मैं सबसे पहले हमारे बीच में आज बुद्धि प्रिया जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सो नाइस टू हैव यू हियर मैम। जय गणेश। जय गणेश मैम, जय गणेश। थैंक्स फॉर बीइंग विथ अस। तो पहले तो आप जो अब गुजरात में आकर ज्ञान का संचार करेंगी, तो हमें थोड़ा ये बताइए कि एस्ट्रोलॉजी का साइंस क्या है और किस तरह से यहाँ के लोगों को इसका लाभ होगा। एस्ट्रोलॉजी आप इसको हिंदी में हम ज्योतिष कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष मतलब कि ज्योति, जो आपको एक प्रकाश, एक दिशा दिखाता है। ठीक है, ये अंधेरे में एक दिए के समान होता है जो आपको राह दिखाता है। जब आपको कुछ समझ नहीं आए, कभी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती है कि इंसान को कभी समझ नहीं आता, ऐसे पड़ावों से वो गुजरता है। बहुत लंबी लाइफ होती है एक इंसान की, तो कभी उतार चढ़ाव चलते रहते हैं उनके जीवन में। कभी वो गिरता है, उठता है, कभी कहीं प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम, संतान, वैवाहिक जीवन, काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो इसमें ज्योतिष बहुत हेल्प करता है। वो आपको एक दिशा देता है, वो आपको एक राह दिखाता है कि अगर आप ये चीज़ करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट होगा, आपको उससे कितना लाभ हो कि आप उसका फ़ायदा उठा पाएंगे, राइट, जिससे आपकी चीज़ें थोड़ी सी स्मूथली चलेगी लाइफ में। ओह, थैंक यू सो मच मैम। देखिए, एस्ट्रोलॉजी तो एक ऐसा विषय है, मुझे लगता है ऋषि मुनि और जो है हमारे देश में इसका काफ़ी प्रभाव रहा है। बट आप जैसे देखते हैं आज का जो युवा पीढ़ी है वो शायद एस्ट्रोलॉजी को इतना सीरियसली नहीं लेता, जबकि जो पुराने पीढ़ी ख्यालात के लोग हैं वो ये समझते थे कि उनके ग्रहों में चेंजेस हो रहे हैं, उससे फ़र्क पड़ता है, तरह तरह का ज्ञान जो है एस्ट्रोलॉजर्स देते हैं। तो आज के इस युवा पीढ़ी को एस्ट्रोलॉजी का एक सही ज्ञान देने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ये जो साइंस है, मतलब इसको आप वैसे मत लीजिए कि एक लोग कई युवा पीढ़ी मेनली मानती है कि अंधविश्वास टाइप, या कुछ कोई बोलता है कि टोने टोटके हैं, उसको अदर जगह पे लेके जाते हैं। इसको आप साइंस की तरह लीजिए कि वैज्ञानिकों ने ये तो प्रमाणित कर दिया है कि ग्रह तो होते हैं, ब्रह्मांड में ग्रह हैं, पूरे 9 के 9 ग्रह हैं, जिसमें से आपको सबको ही पता है दुनिया में कि कौन से ग्रह हैं। आजकल तो बच्चे भी साइंस पढ़ते हैं तो उनको पता ही है कि क्या है। तो जो साइंस करता है, जो साइंस ने हमें बता दिया है कि ये चीज़ें होती हैं, तो वो जब ब्रह्मांड में घूमते हैं तो एक इंसान के जीवन में किस किस तरह से प्रभाव डालते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, 9 के 9 ग्रह, वो उसके जीवन में किस तरह से प्रभाव डाल रहे हैं, वो ये समझना होगा लोगों को। तभी उनको समझ आएगा कि ये क्या चीज़ है। क्योंकि युवा पीढ़ी को लगता है कि ये अंधविश्वास है, बल्कि ये नहीं है। तो थोड़ा सा इसको जाने, मैं यही चाहूँगी। वाह, दैट्स सच अ ग्रेट आइडिया मैम। ये 2020 पैंडमिक का ईयर तो डिफ़िकल्टीज़ और परेशानियों का ही साल रहा है। वो आप हेल्थ को देखें, बिजनेस को देखें, परिवार के लाइफ को देखें, मैरिजेस जो हैं नहीं हो पा रही हैं, शायद इंसान ने आगे सोचना बंद कर दिया है। ऐसे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक ऐसी तारीख चूज़ की थी जब उन्होंने सारे लोगों को एक प्रेरणा दी थी कि आप आएँ और जो है थालियां बजाएं, दीपक जलाएं और हम कोरोना नाम के राक्षस से लड़ें।
9 तारीख का समय था मैम, क्या वो भी कुछ एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई बात थी? ताली जब बजाई गई थी 22 मार्च था। जी जी। तो इसका कोई एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न नहीं था, वो जस्ट ये होता है कि आपके अंदर, जैसे हम जब ताली बजाते हैं तो वो योगा का भी पार्ट होता है। Right. कि हम स्वस्थ रहते हैं। Right. हम किसी रोग से बचने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं कि Right. हम ताली बजा रहे हैं तो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारी बॉडी की होती है वो बढ़ती है। राइट। तो वो सिर्फ ये कि आपके पास एक रोग आ रहा है, एक वायरस आ रहा है, उससे बचने के लिए आप तैयार हो, तो वो घंटी और वो जो थालियां, उसमें से एक ऊर्जा निकलती है जो पॉजिटिव ऊर्जा होती है, जिससे लोगों को क्या होता है कि एक उत्साह बढ़ेगा, एक उनकी घबराहट दूर होगी उसके प्रति। तो ये उसका रीज़न था। और एक चीज़ और उन्होंने जो करी थी कि उन्होंने 5 अप्रैल को उन्होंने बोला था कि आप रात को सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं वो सारी बंद कर दीजिए, मोबाइल एंड अपनी लाइट्स वगैरह ऑफ कर दीजिए, एंड 9:09 पर आप कैंडल या दिया जलाइए। राइट। उसका रीज़न हम कह सकते हैं कि वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है। उसका ये है कि 5 अप्रैल को जब चंद्रमा उस समय सिंह राशि के अंदर गोचर कर रहा था। राइट। और जो सिंह राशि होती है उसमें बहुत ऊर्जा होती है, क्योंकि वो लियो होती है ना, वो शेर की राशि होती है, तो उसके अंदर शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, तो उसमें साहस भी होता है। और जो 9 नंबर है, जो 9:09, तो 9 नंबर जो होता है वो मार्स का नंबर है नंबरोलॉजी के हिसाब से। तो मार्स जो है वो आपका साहस है, पराक्रम है, आपके अंदर की जो उच्च इच्छा शक्ति जो होती है वो पावर होता है मार्स। तो उससे लड़ने की शक्ति जो उसका रीज़न हम कह सकते हैं कि हम इस वायरस से लड़ें। और हमारे अंदर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो राहु है। अच्छा। और सारा काम जो है वो राहु ने किया है। राइट। ये जो वायरस आया है वो राहु की वजह से आया है। राइट। तो हमें उस वक्त राहु को बंद करना था और हमें वो पावर चाहिए थी कि हम सन से वो पावर लें, क्योंकि सन की राशि में चंद्रमा था। ओके। तो इंसान के अंदर, मतलब एक जितने भी हमारे जो ये है, हमारी जो विश्व है या हमारे भारत में ये चीज़ हुई थी, तो हमारे भारत के लोगों को एक वो पराक्रम, एक साहस आए कि उससे लड़े और राहु को शांत करे। सो देयर वॉज अ डेफिनेट रीज़न, जिस तरह से बुद्धिप्रिया मैम बता रही हैं कि 5 तारीख को रात के 9 बजे जो हम लोगों ने मिलकर कुछ एक्टिविटीज़ की, उससे हम दैविक शक्तियाँ प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे इस महामारी से लड़ने के लिए। तो पूरा साल जो है मैम बड़ा इंटरेस्टिंगली निकल गया। हमारे यहाँ पे भगवान को मानने वाले, श्रद्धा को मानने वाले करोड़ों हमारे जो है भारतवासी, उन्होंने फॉर एग्जांपल नवरात्रे में गुजराती लोगों ने कहा कि इस बार पहली बार हम माँ अम्बे की जो है सेवा नहीं कर पाए, दुर्गा पूजा नहीं हुई तो हम माँ दुर्गा का नहीं कर पाए। हर एक भगवान आता गया और हमें लगा कि शायद ये दैविक शक्ति जो है हमें कोरोना से लड़ने की ताकत देगी, जो हमारी आस्था कहती हैं। बट आज आप जिस तरह हमें बता रहे थे कि ये एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कहीं ना कहीं ऐसा ऑलरेडी है कि कोरोना इस वर्ष आने वाला था, तो उस बारे में आप ये पिछले जो हमारे नास्ट्रेडमस कह लें या जो भी हमारे पुराने बहुत बड़े जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, उन्होंने पहले से कहीं ना कहीं ये प्रिडिक्शन कर रखी थी कि ये 2020 में कुछ ऐसी चीज़ होगी जो आएगा और वो सडनली 2021 में डिसअपीयर भी हो जाएगा। ओके। तो इसके जाने के भी कहीं ना कहीं चांसेस अप्रैल में है। 2021 अप्रैल से ये थोड़ा जाने लगेगा और ख़त्म होने लगेगा। तो देखिए, आप वेट करिए और तब तक अपने आप को बचा के रखिए, सेफ रहिए। दैट्स सच अ पॉजिटिव थॉट फ्रॉम मैम। 2021 कैसा होगा? आज ही हम लोग कहीं पे पढ़ रहे थे कि ब्रिटेन ने कहा है कि हम पहले देश बनने वाले हैं जहां पर अगले हफ्ते से वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगा। चाइना इस तरह से कह रहा है कि हम तो ऑलरेडी अपने लोगों को वैक्सीनेटेड कर रहे हैं। रशिया ने दावा किया है कि हमारे यहाँ वैक्सीन शुरू हो गया है। और कुछ ही दिन पहले गुजरात में जो है नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने 3 अलग अलग कंपनीज, गुजरात, पुणे, हैदराबाद, उनको विज़िट करके हमारे देशवासियों में भी एक अलग से जो है ऊर्जा का संचारण किया है कि 2021, और मैम जिस तरह बता रही हैं कि अप्रैल तक जो है हमें एक नई ज़िंदगी, एक नई उम्मीद मिलने की आशा है। बड़ा टफ रहा है ये साल मैम, तब तक भी तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो एक इंसान को करना चाहिए अपने
ग्रहों की कुछ चीज़ों को रोकनी चाहिए, उसकी पावर को समझना चाहिए, उस बारे में प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को हाँ कुछ जी। बताएं। आपको जो बचने की जिससे ज़रूरत है वो है राहु। ओके। और राहु वहाँ होता है जहाँ बुरा धुआं होता है, गंदगी होती है और साफ सफाई नहीं होती, वहाँ राहु पैदा होता है। तो आप राहु से बचिए, अपने घर को क्लीन रखिए, अपने आप को क्लीन रखिए और अपने घर के ब्रह्म स्थान को वो जरूर क्लीन रखिए, वहाँ पर कपूर जलाइए और वहाँ पे साफ सफाई रखिए। मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि सफाई रहेगी तो राहु आप पे हावी नहीं होगा, जिससे आप इस वायरस से बच पाएंगे। और आपकी बॉडी का ब्रह्म स्थान होता है आपका नेवल, तो आप अपने नेवल में हल्दी का तिलक जरूर लगाएं, इससे भी आपको कोरोना से बचाव होगा और आप सेफ रहेंगे, राहु आपसे थोड़ा दूर रहेगा। तो राहु से बचना मेन है, क्योंकि ये सारा जो हुआ है, वायरस का जो फैलना, जो स्प्रेड हुआ है और जो इतना हुआ है, वो सारा राहु की वजह से हुआ है। तो आप राहु से बचने की कोशिश करिए। 8 महीने तक आप लोग लड़े हैं इस पैंडमिक से, और जिस तरह से बुद्धिप्रिया मैम बता रही हैं, 4 महीने की जो है एक जो हमारा ये मैराथन था कष्टों का, अब वो शायद उसका अंत आएगा। तब तक हम ज़रूर ये चाहेंगे कि हम इस राहु से भी दूर रहें। हो सकता है आप काफ़ी साइंटिफिक हों, वैक्सीन का आप वेट कर रहे हों, लेकिन हमें अभी भी कंटिन्यूसली ये कहा जा रहा है कि आप मास्क पहनें, आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग रखें, आप सैनिटाइजेशन के नियमों का पालन करें। एस्ट्रोलॉजी भी तो वही कह रहा है कि आप खुद को स्वच्छ रखें, खुद के विचारों को स्वच्छ रखें, खुद के जो है घरों के अंदर आप कपूर जलाएं, फ्रेग्रेंस रखें अपने चारों ओर, अपने नाभि पे जो है हल्दी अप्लाई कीजिए और अपने ब्रह्मस्थान बॉडी का उसको स्वच्छ रखें। शायद ये स्वच्छता और थोड़ी सी और हमें जो है सतर्कता हमें इस पैंडमिक से जो है इस दौर से निकालने में हेल्प करेगा। ऐसे समय में मैम आप थोड़ा सा हमें ये बताइए कि 20 साल की आपकी ये पूरी साधना रही है, आपने राजस्थान में शुरू किया था ये पूरा ज्ञान, उसके बाद आप धीरे धीरे दिल्ली एनसीआर की तरफ गए, तो क्या एक्सपीरियंसेस रहे आपको और हमारे गुजरात के दर्शकों को आप किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? मेरे एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे कि ये तो मेरी बचपन से ही थोड़ी पहले हॉबी थी, फिर मैंने धीरे धीरे इसको पूरा पढ़ा, शास्त्रों में गई, फिर धीरे धीरे जब मैंने जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो मैंने राजस्थान में ये चीज़ें करनी शुरू की, पामिस्ट्री किया, लोगों के हाथों से प्रॉब्लम सॉल्व की, फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी, कुंडलियाँ बनाना, देखना, उससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करी। तो इसमें जो मेरा योगदान यही रहेगा कि मेरे जो मंत्र जाप होते हैं, मेरी जो रेमेडीज़ होती है वो बहुत इफ़ेक्टिव होती है, जो मैंने 20 सालों से खुद ही निकाली है, पुरानी किताबों से पढ़कर क्रिएट करी है, और वो बहुत इफ़ेक्टिव होती है। अगर उसको कोई जैसे कोई परेशान होता है तो मैं उनको वो देती हूँ तो उनको काफ़ी रिलीफ मिलता है। देखो, सबके पास होती है धन दौलत, कईयों के पास होता है, सब कुछ होता है, लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं होता है। तो मेरे मंत्र जब पीस ऑफ माइंड भी देंगे, ओके, वो भी देंगे, और आपको जो चीज़ें जिससे रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है। तो मैं यही सेवा करना चाहूँगी लोगों की कि मैं अपने मंत्र जाप को देकर या मेरी जो रेमेडीज़ अगर लोग करते हैं तो उनको गेन्स आएंगे अपनी लाइफ में, हर तरह के गेन्स आएंगे और बहुत बेनिफिट होगा। तो मैं यही जिस तरह से रेगुलरली मेडिकल टर्म में कहा जाता है कि आप अपना ब्लड टेस्ट करवाइए, आप अपने बॉडी के सब टेस्ट करवाइए, बुद्धिप्रिया जी का मानना है कि आपको अपनी कुंडली और अपने जो ये पूरा साइंस है इसको भी मंथली टेस्ट कराना चाहिए। तो इस बारे में कुछ बताइए मैम। हाँ क्यों हमें ये? हाँ जी, ये मंथली, क्योंकि सन जो होता है हमारा मंथली बदलता है, तो वो हर ग्रह हर कुंडली पे अलग तरह से अपना गोचर देता है, इफेक्ट देता है, राशि पे भी देता है। तो राशि और लगन तो दोनों को लेके चलना चाहिए कि तभी सबको अलग अलग इफेक्ट आते हैं, हर इंसान को एक जैसे इफेक्ट नहीं आते। तो सन जो है उसकी वजह से ही मैं बोलूँगी कि हमारी लाइफ में हर महीने कुछ ना कुछ एक नया होता है। किसी के काम कभी इस महीने अच्छा चला तो नेक्स्ट मंथ अच्छा नहीं चला, तो वहाँ इफेक्ट जो है वो सन कर रहा है कहीं ना कहीं, है ना। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि आपको हर महीने अपनी कुंडली, जिस तरह से आप डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी प्रॉब्लम के लिए, तो वैसे ही आपको ज्योतिषी के पास भी जाकर चेक करवानी चाहिए। ओके, ये जो कोरोना का साल है दोस्तों, इन्होंने हमारे बहुत सारे मिथ्स को जो है ना चेंज किया है। पहली मिथ तो ये थी कि ऐसा कोई पैंडेमिक तो हो ही नहीं सकता जो पूरे विश्व को घुटनों पे ले आए,
और उसके बाद हम लोगों ने कोविड के पॉजिटिविटीज़ को देखना शुरू किया। काफ़ी लोग खुश हैं कि अब परिवार के लोग एक दूसरे को समय दे पा रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ बैठकर वक्त बिता रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि एनवायरनमेंट बिकेम सो वंडरफुल। अब हमने अपने प्रकृति को ध्यान में देखना शुरू किया। चारों ओर हरियाली है, चारों ओर रौनक है। शायद काफ़ी सारे जानवर जिनको हम पहले धुतकारते थे, अब वो भी हमारी ज़िंदगी का पार्ट बन गया है। तो क्यों ना हम एस्ट्रोलॉजी को भी एक नए रंग से देखें। अगर अब तक आप ये बिलीव कर रहे हैं कि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो शायद यही अब टाइम है कि हम एस्ट्रोलॉजी को भी समझने की कोशिश करें, क्योंकि जिस तरह से बुद्धिप्रिया मैम बता रही हैं कि दिस इज़ ऑल्सो अ साइंटिफिक प्रोसेस। किताबों के अलावा हमें काफ़ी सारे जो है कंप्यूटर नॉलेज, काफ़ी सारे गैजेट्स को यूज़ करके ये पूरे ग्रहों को जो है आपके फेवर में कैसे आए, उनको हम कैसे कंट्रोल करें, कैसे बुरी आदतों को हमसे दूर रखें। तो अगर हर सिगरेट के पैकेट में लिखा है कि इट कॉजेज कैंसर, तो एस्ट्रोलॉजी भी यही कह रहा है कि वो आपका राहु है, आपको उससे दूर रहना है। सो इट वॉज़ अ वंडरफुल इंटरेक्शन विथ यू मैम। आई थिंक काफ़ी कुछ हमें जानने को मिला। ये हमारा कैलिडियोस्कोप है, जिससे हम वैसे तो दुनिया के अलग नज़ारों को देखते हैं अलग रंग में। हम चाहेंगे इसके थ्रू आप देखकर जो है हमें भी बता दीजिए कि हमारा कैलिडियोस्कोप का राहु हमसे कितना दूर है। तो मैं आपको ज़रा जस्ट इनवाइट करूँगा कि आप इसको देखें और हमें भी गाइड करें। सो डियर फ्रेंड्स, there is a new female astrology expert who has now come to town, और बहुत जल्द वो अपनी सेवाएं आपको देने के लिए she is all keen to serve the community। और हम आपको हमारी तरफ से दिल से तहे दिल से मैम शुभकामनाएं देते हैं कि आप अपने इस एंडेवर में, इस प्रोजेक्ट में आप सक्सेसफुल बने, और हम भी हमारे दोस्तों तक आपके इन थॉट्स को पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब आपसे मिलें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय गणेश में। थैंक यू एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जय गणेश। जय गणेश।